तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर प्रिंस रेन को देखते हैं, जो बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा होता है, जिनसे उसे पता चलता है कि जंगल के आसपास वाले इलाके से बहुत से लोग गायब हो रहे हैं और जंगल भी काफी ज्यादा शांत हो रहा है। रेन सोचता है कि यहाँ पर जरूर कोई न कोई गड़बड़ है। तभी रेन को एहसास होता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स जंगल के अंदर आ चुके हैं, जिसके बाद रेन ऑर्डर देता है कि जल्दी करो, यहाँ पर जो एनिमी है वह हमारी टेरिटरी में आ चुका है। 6 सोवेरेंस को भी वॉर के लिए तैयार रहने को कह दो, यह एक इमरजेंसी है और यहाँ पर सभी को यह बात बोल दो। रेन के ऑर्डर को सुनकर लोग चले जाते हैं, जिसके बाद रेन सोच रहा होता है कि एम्पायर क्या सच में डंजियो को हासिल करने के लिए इस हद तक जा सकता है। उन लोगों के लिए इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है, वह लोग पूरे कैपिटल को ही डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इधर हम देखते हैं कि नॉर और लिन यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। लिन बोलती है कि बहुत अच्छी बात है कि गिल्ड मास्टर ने हमें इनाम दे दिया। फिर हम पास्ट के सीन को देखते हैं, जहां पर गिल्ड मास्टर ने गोब्लिन का कान न लाने के बाद भी इन दोनों को इनाम दिया और नॉर को बोलते हैं कि यह तुम लोगों का पहला मिशन था, इसलिए वह एक अपवाद कर रहे हैं। जाओ, तुम लोग सेलिब्रेट करो और पैसों की चिंता मत करो। मैंने सिर्फ तुम्हें उतने ही पैसे दिए हैं जितने गोब्लिन को मारने पर मिलते हैं। नॉर बोलते हैं कि सेलिब्रेशन करने में बहुत मजा आता है। फिर नॉर सोचता है कि वैसे लिन कब तक यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी चिंता कर रहे होंगे। तभी लिन बोलती है कि अभी मैं चलती हूँ, मैं बाद में आऊंगी। जिसके बाद नॉर लिन को थैंक यू बोलता है। लिन कहती है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए जो कुछ भी कर पाऊं करूंगी। तभी हम देखते हैं कि रेन लिन और नॉर को ढूंढते हुए आ जाता है और बोलता है, सर नॉर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आपको लिन को साथ लेकर माउंटेन की तरफ जाना है और आप बग्गी की चिंता मत कीजिएगा, मैं बग्गी और आदमी को अरेंज कर दूंगा। नॉर बोलते हैं, क्या आप सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? रेन बोलता है कि मैं अभी आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन मैं अभी सिर्फ आप पर ही भरोसा कर सकता हूं। नेक्स्ट सीन में हम नॉर को देखते हैं, जो रिक्वेस्ट मान चुका होता है और बग्गी में जा रहा होता है। बाहर का नजारा देखते हुए नॉर कहता है कि यह मेरी लाइफ में पहली बार है जब मैं बग्गी में बैठा हूं और कैपिटल से दूर जा रहा हूं। अगर मेरा लक अच्छा होगा तो मैं दूसरी कंट्री में भी जा सकता हूं और यह मेरे लिए एक बेस्ट इनाम रहेगा। तभी नॉर देखते हैं कि लिन का मुंह उतरा हुआ है, तो नॉर बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं मिल रही? बाहर आकर देखो, यहाँ हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है, कितना सारा वीट है। लिन कहती है, आप ठीक कह रहे हैं। जिसके बाद नॉर कहता है कि अगर मुझे कभी मौका मिले कि मैं एक प्रॉपर एडवेंचरर बन पाऊं तो अपनी खुद की जर्नी को शुरू करूंगा। तभी लिन बोलती है, मुझे माफ कर दीजिएगा कि हमें आपको इन सब चीजों में घसीटना पड़ा। नॉर बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इन सब चीजों के पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। हम पास्ट के सीन को देखते हैं, जहां रेन लिन और नॉर को समझा रहा होता है। वह बोलता है, तुम नॉर्थन माउंटेन के अंदर जाओगे और वहां विलेज के अंदर जाओगे। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो और भी अंदर जाओगे और फिर तुम्हें मेगालिस पर जाना है। लिन चिंता कर रही होती है। नॉर बोलता है, क्या हुआ? लिन बोलती है, मैं सोच रही थी कि सब कुछ ठीक से बीत जाए। तभी इनस बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं, मैं सबको सेफ रखूंगी। पास्ट के सीन में रेन इनस से कहता है, हमारी कंट्री पर बड़ी मुसीबत आई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम नॉर और लिन को लेकर मैगस पर चली जाओ। इनस बोलती है, क्या यह बात लेडी लिन को पता है? रेन कहता है, अगर मैं लिन को कुछ भी कहूंगा तो वह यहां से नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी हमें उसे दूर भेजना ही पड़ेगा। इनस कहती है, हमारे किंगडम के ऊपर इतना बड़ा खतरा आया है और अगर मैं इस समय चली गई तो क्या यह सही रहेगा? रेन कहता है, हमारा पहला गोल लिन को सेफ रखना है, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। वर्तमान में इनस नॉर से कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, हमने आपको इन सब चीजों में घसीट लिया। नॉर कहता है, कोई बात नहीं, वैसे यह एक ट्रिप है, लेकिन तुम बिल्कुल खुश नहीं लग रही, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? इनस कहती है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आप दोनों को सेफ रखूंगी। नॉर कहता है, तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो,
मैं अपने आप को बचा सकता हूं। इनस कहती है, वैसे भी आप लोग मेरी शील्ड के अंदर हैं। जब तक आप लोग शील्ड के अंदर हैं, आपको कुछ नहीं होगा। नॉर कहता है, शील्ड? लेकिन मैंने कैरेज के अंदर कोई भी शील्ड नहीं देखी थी। क्या तुम्हारे पास कोई शील्ड है? इनस कहती है, हाँ, मेरे पास एक मैजिकल ढाल है, और वह नॉर को अपनी डिवाइन शील्ड दिखाती है। वह कहती है, यह बहुत स्ट्रांग है और जब तक हम इसके पीछे हैं, हमें कुछ भी नहीं हो सकता। यह शील्ड मैजिकल स्पेल को भी रोक सकती है। नॉर कहता है, यह तो कमाल की शील्ड है। फिर नॉर सोचता है, लिन ने मुझे बताया था कि इनस स्पेयरमैन जितनी ही स्ट्रांग है, लेकिन नॉर गिलबर्ट का नाम भूल जाता है और उसे गिल आर्मड्रिलो कहता है। वह आगे सोचता है, लिन ने यह भी कहा था कि गिलबर्ट ने एक ड्रैगन को भी हराया था, लेकिन मैं यहाँ एक सिंगल गॉब्लिन के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये लोग तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हैं, मुझे भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। नॉर इनस से कहता है, तुम्हारे पास कमाल का टैलेंट है। इनस मन में कहती है, मैं एक ऑर्फनेज में पैदा हुई थी और मुझे पता चला था कि मेरे पास एक मिस्टीरियस पावर है। एक दिन गलती से उसकी दोस्त को इससे चोट लग जाती है और ऑर्फनेज में 3 सोवेरिन आते हैं इनस की पावर देखने के लिए। वे जादूगर बोलते हैं, यह तो कमाल की पावर है, तुम्हें गॉड का गिफ्ट मिला है। यह गिफ्ट बहुत ही कम लोगों को मिलता है हिस्ट्री में। तुम चाहो तो इससे शील्ड बना सकती हो या फिर कोई हथियार। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसका कैसे इस्तेमाल करती हो। इस पावर के साथ तुम पूरे नेशन को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हो। तभी वॉरियर कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसे कैसे यूज करना है। वह इनस को गोद भी ले लेता है और इनस अपने पावर को यूज करना सीख जाती है। इनस कहती है, पावर को यूज करने के बावजूद भी मैं लोगों से दूरियां बनाकर रखती थी ताकि उन्हें चोट न पहुंचे। लेकिन जब मैंने नॉर का नाम सुना तो मैं बहुत शॉक में आ गई, क्योंकि मैं इस नाम को जानती थी। नेक्स्ट सीन में हम इनस के मास्टर को देखते हैं, जो एक मिशन पर इनस को एक मॉन्स्टर से बचाते हैं। वह कहते हैं, कभी भी ध्यान मत भटकने देना। इनस कहती है, मेरे मास्टर मेरे पिता हैं क्योंकि उन्होंने मुझे पाला है, लेकिन उनकी एक आदत है कि हर बात में नॉर का नाम याद करते हैं। मास्टर कहते हैं, इस समय पर अगर नॉर होता तो अच्छा होता। यह सुनकर इनस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे इस नॉर नाम के बंदे से जलन होने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके फादर उस बंदे को ज्यादा पसंद करते हैं। इधर प्रेजेंट में इनस सोच रही होती है कि जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ, पता नहीं मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग आती है और ये फीलिंग जलन की होती है। और यहाँ पे एक दिन नॉर सामने आ गया और वह मेरे साथ खड़ा होने के काबिल बन गया। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे अपने इमोशन पर काबू करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मिशन पे हूँ और मुझे यहाँ पे लेडी लिन की जान को बचाना है। लेकिन तभी नॉर जो है गेहूं के खेतों को देखता है और यह कहता है कि खेत थोड़े अजीब लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन खेतों के ऊपर से कोई चीज इन्हें रौंदते हुए जा रही हो। तभी लिन बाहर देखती है और इनस को बग्घी को यहीं रोकने के लिए बोलती है। इधर कैपिटल के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर हमला कर रहे होते हैं। यहीं पे हम एक सोल्जर को देख पाते हैं जो रिपोर्ट लेके आया होता है और यह बोलता है कि बहुत सारे अलग अलग मॉन्स्टर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। हमारे जो वॉरियर्स हैं वो उनसे लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर ज्यादा हैं। रेन बोलता है कि हमें सिविलियंस की लाइफ को बचाना होगा और उन सबको सिटी से दूर ले जाओ जल्द से जल्द। तभी उसके फादर बोलते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि हमारा दुश्मन इतने अंदर तक आ जाएगा। रेन बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि यह यहीं पे नहीं रुकने वाला। फादर बोलते हैं कि 6 सोवरेन कहाँ पे हैं? तो रेन बोलता है कि असल में वो सभी मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी 6 सोवरेन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हैं। वहीं रेन बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि लिन और बाकी लोग ठीक होंगे। सीन वापस नॉर और लिन पर शिफ्ट होता है। इधर हम देखते हैं कि लिन अपने मैजिक से खेत में छिपे बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है और तब हम एक मॉन्स्टर को एक लड़के पर हमला करते देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि नॉर यहाँ बच्चे को बचाने के लिए आ जाता है। तभी इनस लिन से कहती है कि आपने नोटिस किया कि जब वो बच्चा आया था तो उसके साथ ही ड्रैगन भी आ गया था। इसका मतलब उसी बच्चे ने यहाँ ड्रैगन को साथ लेकर आया था। जिसके बाद लिन को पता चलता है कि वह एक डिमोन फोल्क है जिसके बारे में रेन ने उसे बताया था।
रेन बोलता है कि तुम इसके बारे में जानती होगी कि इनके बीच में और हमारे बीच में अंतर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनके पास बहुत अनोखी पावर होती है। ये लोग मॉन्स्टर को काबू में कर सकते हैं और इस वजह से इनके ऊपर काफी भेदभाव होता है और उनके देश को भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन आज भी कुछ लोग इससे बच गए हैं। इधर हम देखते हैं कि लिन कहती है कि इसका मतलब वो लड़का यहाँ ड्रैगन लेके आया है। तो इनस कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उस बंदे का मोटिव था कि वो यहाँ कैपिटल में इस ड्रैगन को ले जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपने स्पेल का यूज किया उसका बैरियर टूट गया और उसका ड्रैगन बेकाबू हो गया और उस बंदे को बिल्कुल भी हेल्प की जरूरत नहीं थी। तो लिन कहती है क्यों ना हम लोग यहाँ मास्टर नॉर की हेल्प करें। तो इनस कहती है कि नहीं, उनके लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया है, अब हम उनकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहीं पे हम मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो नॉर पर हमला करता है। यहाँ पे नॉर उससे मॉन्स्टर के हमले को रोक देता है, लेकिन वह मॉन्स्टर नॉर पर एक काले स्मोक से हमला करता है। नॉर उस बच्चे को बचने के लिए उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन इस वजह से एकदम से उसके अंदर जहर फैल जाता है। नॉर बोलता है कि मैं समझ गया कि इनस मुझे इसके बारे में ही बताना चाहती थी। यहीं पे इनस बोलती है कि इस मॉन्स्टर को यही खतरनाक बनाता है कि इसके पास बहुत तगड़ा जहर है। नॉर कहता है कि मेरी बॉडी मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मान रही। यहीं पे हम देखते हैं कि जो इनस होती है वह अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है ताकि जो प्रिंसेस है वह सेफ रहे। फिर मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करता है। यहीं पे प्रिंसेस मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है। इनस कहती है कि मैं सोल्जर इसलिए बनी थी ताकि मैं कमजोर बंदों की रक्षा कर पाऊं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। नॉर, मुझे माफ कर देना। तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर का एक नाखून यहाँ पे आ जाता है और हम देखते हैं कि नॉर उठ के फिर से लड़ रहा होता है। तो यहाँ पे इनस कहती है कि यह बंदा वैसा ही है जो मैं बनना चाह रही थी। यही मेरा आइडियल है जो मुसीबत में पड़े लोगों की हेल्प करता है। यह सही में एक ट्रू शील्ड है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर सीधा नॉर के ऊपर हमला करता है और नॉर यहाँ नीचे गिर जाता है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अंत में गुड बाय और सायोनारा।